हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम 2022 मसीह जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाईस्कूल टीचर एग्जाम होता है जहाँ आप इनिशियल अपॉइंट टीचर कहींपर। तो देखो आज भिडियो आम सीरीज गोटे स्टार्ट करवा जो कि आम कभर करवा 2022 जी भी सिफ्ट आप पीसीएम और सीबीजेड प्लान एग्जाम होता सीएसटी एग्जाम। तो सबू सिफ्ट आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे डिस्कसन करवा पूरा डिटेल। देन आम थ्योरी क्लास को स्टार्ट करवा जोटा कि आपंकर आगे को आसवा सीएसटी। तो देखो आज वीडियो आम डिस्कसन करवा 12 मार्च 2022 जोटा कि 12 तारीख मार्च 12 2022 होता। देखो बैच 1 माने सिफ्ट फास्ट टीजीटी साइंस सीबीजेड प्लान कर। तो आम सब सिफ्ट डिस्कसन करवा। तो आज आम ये डिस्कसन करवा। देन आम नेक्स्ट आम जोटा आसो सीरियल आम डिस्कसन करवा। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे लाइक कर दिंतु। आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसान चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखिए फास्ट क्वेश्चन देखो। फास्ट क्वेश्चन आपन कौन देला क्वेश्चन नंबर आपन 1 कौन देला ना हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ कॉपर। तो इजी अच्छी। तो पचारि आपन को जे 0.5 मोल कॉपर रे केते नंबर ऑफ एटम अच्छी। तो देखो तो आपन जदि तो 0.5 मोल केते एटम अच्छी तो आपन को एटा कैलकुलेट करियार अछि जे 0.5 मोल ऑफ कॉपर रे केते नंबर ऑफ एटम अच्छी। तो आपको कैलकुलेट करिया गले आपन कोन जानियो पड़िबो ना आपको कैलकुलेट करिया गले जानिया को पड़िबो जे 1 मोल ऑफ कॉपर जे केते। तो मुझे आपको कही तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस होची इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर हो पार। आउ 1 मोल मीन्स से जो देइथिबो आपन को जो एटम तार मॉलिक्यूलर मास संगे समान। तो ये जेहेतु आम कॉपर देछि तो आम कहबा जे 1 मोल ऑफ एनी एटम बा 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू केते ना 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू केते ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एटम बुझिपारे। तो 1 मोल जदि होची एतिक नंबर ऑफ एटम देन आमको कैलकुलेट करिया देछि 0.5 मोल कॉपर जे केते एटम। तो 1 मोल जदि एतिक हला तो 0.5 मोल हे जिवो 0.5 गुणन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। सिंपल 0.5 रे 6.022 गुणी देबे। तो एटा जदि आम गुणिया देखो तो आपन आसचिवो केते 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 बा 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। तो राइट आंसर हो यहाँ देखो को ऑप्शन अच्छी। तो ऑप्शन नंबर सी रही। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। तो सिंपल आपन को 1 मोल केते तो 1 मोल होची एवोगाड्रोस नंबर संगे समान। तो 1 मोल जदि गैसियस सब्सटेंस कथा कहबा 22.4 लिटर सहित समान। तो डिटेल आम डिस्कसन करवा थ्योरी क्लास रे डिस्कसन करवा। तो ओवरऑल आपन जानि थांदु ए टाइप क्वेश्चन को आम केम सॉल्व करिया। तो गोटे रु दुईटा क्वेश्चन आपन परीक्षा रे निहाती पाइबे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट आमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करार अच्छी। तो देखो आम फास्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया तो जानिछे मॉलिक्यूलर मास कथा यदि कहबा सम ऑफ एटॉमिक मास सम कर दे मॉलिक्यूलर मास पाइबे। देन इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन ना इक्विवेलेंट मास आम दी टाइप रो कैलकुलेट कर। गोटे हला n फैक्टर डिवाइड करी आउ गोटे हला नंबर ऑफ कोन ना वैलेंस। मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस होची जनरली कोन ना इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस। तो आउ मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर जोटा कि रिएक्शन क्षेत्र रहे। तो आमको रिएक्शन करके n फैक्टर बाहर करिया पड़े। n फैक्टर मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिटेल में पढ़ा। तो ये आमको पचार अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट फास्ट अमोनियम कथा यदि कहबा NH4 सॉरी देखो NH4 अमोनियम सल्फेट जानछली SO4। सो SO4 तो देन होची जदि आम को बैलेंस करिया अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 माने सल्फेट हेले SO4 2 माइनस हो जाउछ ना। तो NH4 प्लस SO4 तो आमर हे गला फार्मूला हे गला अमोनियम सल्फेट रो NH4 होल 2 SO4। तो एटा ला अमोनियम सल्फेट। तो आर जदि आम कौन कैलकुलेट करिया ना मॉलिक्यूलर मास। तो n केते अछि ना दीटा अछि। तो नाइट्रोजन केते नाइट्रोजन 14 तो दीटा हले 14 दिन 28 युक्त हाइड्रोजन केतेटा दी चारटा अछि इंटू 2 कर देबा। तो 4 दिन 8 माने टोटल 8 हले कोन माने जोटा हो जे एटॉमिक मास मध्ये हो जिवो 8। देन सल्फर कथा यदि कहबा 32 आपन जानछली सल्फर 32 ऑक्सीजन हो 16 चारटा अछि 16 4 64
केते हो 16 64 तो आपको मिसेदेवे आप पाइबे केते ना मिसेदेले 132 पाइबे केते पाइबे 132 तो एबे एटा पाइगले मॉलिक्यूलर मास एबे हमको भालांसी जानियार अछि तो भालांसी जानले ही आमे करि परिया तो एटी देखंतु भालांसी जदि आमे देखिबा केतेटा रिप्लेसेबल H+ हे परिबो तो आमे जदि कहबा एटी दीटा अछि तो आमर केते जदि आमे आयन कथा कहबा एटी आयनाइज केइडा होछि ना NH4 आयनाइज होछि तो NH4 आयनाइज होछि माने तो एटा केतेटा NH4 एठी अछि तो आमे कहबा दीटा अछि तो दीटा अछि माने सिंपल डिवाइड कर दबा तो डिवाइड कर देले 132 रे डिवाइड कर देबे आपण आसीबो 66 केते आसीबो 66 तो ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट दला एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करेक्टली तो ये जो आपन को देइछि चारटा ऑप्शन ने तो आ भितर कहार हाइब्रिडाइजेशन से करेक्ट देइछि फर्स्ट ऑप्शन कोन दला पढंतु ना हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रेट आयन तो नाइट्रेट आयन होछि NO3 माइनस रे हाइब्रिडाइजेशन कहछि sp3 तो आमे जे देखिबा देखंतु NO3 हाइब्रिडाइजेशन कोन हबो तो NO3 रो होछि एटे स्ट्रक्चर ए टाइप रो तो स्ट्रक्चर हेले तो हाइब्रिडाइजेशन देछि sp3 तो sp3 हेले तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दरकार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो एथरु केबे हेबी हे परिबनी तो एटा हबनी तो sp3 हबनी तो माने ऑप्शन ए हबनी। नेक्स्ट पॉइंट हला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन हला कोन ना CO अपन CO3 2- कार्बोनेट कोन CO3 2- तो CO3 2- हेले तो आमे जदि ता स्ट्रक्चरटा मध्ये लिखिबा तो सेही टाइप रो C डबल बॉन्ड एठी ऑक्सीजन तो एटा होची एटा कोन एटा भी टेट्राहेड्रल हबो कि एटा टेट्राहेड्रल केबे भी हबनी किंतु आमे जे देखिबा कोन देछि हमकु ना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज sp2 देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लानर तो एटा तो ट्राइगोनल प्लानर भया लागुची ट्राइगोनल प्लानर हबो आउ शेप कथा यदि कहबा शेप सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कथा यदि कहबा sp2 भी हबो कारण कार्बोनेट आयन आपण मन रखिबे हाइब्रिडाइजेशन होची sp2 शेप कथा यदि कहबा ट्राइगोनल प्लानर तो ऑप्शन नंबर बी आपनर करेक्ट अछि यानी हला ClO4- देजी ClO4- जे देखिबा से आपनकर कोन देजी ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप जेजी टेट्राहेड्रल तो आपण ऑप्शन एलिमिनेशन इजी मेथड करिवे केमिति ना देखंतु sp2 जे देजी एठी टेट्राहेड्रल हबो कि टेट्राहेड्रल हबनी तो ए ऑप्शन भी हबनी। नेक्स्ट sp3d2 देजी तो sp3d2 देजी एठी आपनकर कोन ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देजी तो sp3d2 हेले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होइना तो जनरली pf5 तो सी sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखाय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ऑप्शन एलिमिनेशन आपण इजीली करि परिबे। नेक्स्ट देछि केउठारे कोवैलेंट बॉन्ड अछि तो कोवैलेंट हेले म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबो आयनिक बॉन्ड हेले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थिबो माने चार्ज सेपरेशन रहथिबो NaOH कथा दि कहबा आयोनाइज कर दियंतु Na+ दबो OH- दबो ता माने कोन एठी गोटा पॉजिटिव एठी गोटा नेगेटिव दीटा डिफरेंट चार्ज अछि माने गोटा कहि पारे एटा रहउची गोटा वन टाइप ऑफ पोलर कंपाउंड ता माने कोन ना चार्ज सेपरेशन रहउची तो चार्ज सेपरेशन रहउची माने एठी कोन एठी कोवैलेंट बॉन्ड हबो कि एठी आयनिक बॉन्ड हबो ता माने एटा होची गोटे कोवैलेंट नुहे तो कोवैलेंट बॉन्ड एठी नाही देन अच्छी NaCl को आसवा जदि आयनाइज करदे Na+Cl- दब तो ये भी हेनी KBr रे K+Br- तो ये भी हेनी तो ओवरऑल बाकी रहा CH4 मिथेन मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा तो CH3 सॉरी मिथेन जोटा रहा CH4 हाइब्रिडाइजेशन कथा कहबा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जानी समस्त sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे। नेक्स्ट पॉइंट होची sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो CH4 शो करे तार स्ट्रक्चर sp3 हैला माने तो आपण मन रखिबे टेट्राहेड्रल ता स्ट्रक्चर कोन हबो टेट्राहेड्रल मन रहइबो तो CH4 हे गला कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट कंसीडर आइस एंड वाटर इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोप्लास at 0 degree centigrade is in an open atmosphere there will be no change in the level of water and quantity of ice then this is an example of तो कही गोटे आम थर्मोप्लास रखा आइस रखा वाटर रखा तो सिंपल अच्छी आइसटा गोटे सॉलिड वाटरटा हूँ गोटे लिक्विड जदि आम आइस लिक्विड को गोटे जगह रखा तो से इक्विलिब्रियमटा केमी एक्जिस्ट कर आमर सॉलिड आउ लिक्विड भितर सॉलिड आ कौन सॉलिड आउ लिक्विड भितर गोटे इक्विलिब्रियम हम तो ऑप्शन ए हो करेक्ट सॉलिड आउ लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोडी तो देखो एसिड बेस कनसेप्ट कथा यदि कहबा तो आमर तीन प्रकार एसिड बेस आसाला गोटे आरएनएस एसिड बेस आउ गोटे हूँ ब्रोनस्टेड एंड लोरी आउ गोटे हूँ मोस्ट एक्सेप्टेड कौन लुईस कनसेप्ट तो तीनटा आसाला तो आप ओवरऑल तीनटा आप जानी मेन ये पॉइंट कहूँ ब्रोनस्टेड एंड लोरी तो ब्रोनस्टेड एंड लोरी कनसेप्ट कौन कहला ना ब्रोनस्टेड एंड लोरी कनसेप्ट कहला तो एसिड हूँ से सब्सटेंस जी कि H+ आयन डोनेट कर कौन कर H+ आयन डोनेट कर देन कौन कहला ना बेस हूँ से सब्सटेंस किए ना अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड एंड लोरी कनसेप्ट तो बेस हूँ सी जी कि H+ आयन एक्सेप्ट कर
पॉइंट बुझीपारे। तो एसिड हूँ H+ आयन डोनर, बेस हूँ H+ आयन एक्सेप्टर। तो ये पचार क्योंटी नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो आम देखा भितर किए ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड नुहे, ये हूँ पॉइंट। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो ताने जी आमको H+ आयन दौथ्व तो आम जाना से ही एसिड, आउ जी दौन सी नुह। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड पचार। तो देखो आम जो लास्ट रू जा तो आपंकर देखो हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन कथा यदि कहवा तो हाइड्रोनियम आयन आइदर आप H+ करेंगे ना आप H3O+ करेंगे। तो आ पाखर आउ गोटे H+ आयन आप बाहर करेंगे कि। तो जदि आप बाहर कर पारि था अरे जोटा आपंकर ब्रोंस्टेड एसिड होता, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड होता, किंतु आ पाखर आप बाहर करेंगे ना H+ आयन। तो दैट मीन्स H+ बा हाइड्रोनियम आयन इटा हूँ गोटे कौन ना ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड नुहे। तो ऑप्शन नंबर आप सी हो करेक्ट आंसर। जानीगला। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो आ भर क्यों स्टेटमेंटा आपंकर करेक्ट ना बोली कही। तो देखो आपड़ जो देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी रे आपन गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन आपन देखा होची कोन तादर अछि ना कॉपर गोटे रिएक्शन करछि जिंक सल्फेट सहित ZnSO4 सहित। तो कौन फॉर्मेशन करछि ना CuSO4 कॉपर सल्फेट फॉर्मेशन करछि, देन जिंकटा बाहर जाइछि। तो पॉइंट यदि कौन कहूँ ना यहाँ हूँ गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे कही कौन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे कही जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन व्हिच ए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इन द रिएक्शन। माने जदि आम कॉपर आ जिंक कथा देखा तो आपड़ जानी आ भर मोस्ट रिएक्टिव किए ना रिएक्टिव एलिमेंट हूँ किए ना जिंक हूँ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैन कॉपर। तो ये जो रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट आमती ना यहाँ आगुरी अच्छी कौन ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे आगे जिंक पड़ुचे तो आपंकर जिंकटा हूँ मोस्ट रिएक्टिव दैन कॉपर। तो जिंकटा जेहेतु मोस्ट रिएक्टिव तो ये जिंक सल्फेट अच्छी तो कॉपर केमिति ताको डिस्प्लेस करिपारिबनी, किंतु एठारे करिके कॉपर सल्फेट आ जिंक बाहर जाइछि। किंतु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए होता जदि रिवर्स होता कौन रिवर्स ना CuSO4 होता आउ जिंक होता। तो कौन होता ना जिंकटा रिप्लेस कर देता ना कॉपरटा को ZnSO4 हो जाता आउ Cu बाहर जाता, देन इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट दिस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। तो देखो यही टाइप क्वेश्चन आप प्राय टाइम समस्त कन्फ्यूज होता है केमी आयनाइजेशन एनर्जी आम ऑर्डरटा ठीक से कैलकुलेट करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल गोटे दे था के ना गोटे दे था आप फास्ट जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन आउट दे था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जदि आप पॉइंट को ठीक से बुझे आयनाइजेशन एनर्जी तो आप इजिली करेंगे। आउ कौन ना आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन बुझे आउ गोटे हूँ तो जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड बहुत ही भ्यारी करे ये ऑर्डर आम जानिकले। जनरल ट्रेंड आम केमी कैलकुलेट करवा ना जनरल ट्रेंड हूँ तो मन रखिए आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन कौन ना आमको गोटे मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी जोटा कि आमको दरकार पड़े गोटे मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी कौन पाई ना गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने गोटे आटम रु इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने तो आउटर कौट रिमूव करना ना तो आउटर मोस्ट सेल तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा। तो रिमूव करने फल आम कौन हम ना से आटम को आम गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोटे काटायन फॉर्मेशन करदेवा। तो से जो एनर्जीटा आम रिक्वायर्ड कले मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी तो से एनर्जीटा को आम कहवा आयनाइजेशन एनर्जी बा आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जहाँ कहींपारे आई तो कहवा जानी हो। नेक्स्ट पॉइंट हूँ आमर जो आयनाइजेशन एनर्जी रहा तो तार ट्रेंड कौन रोचे जनरल ट्रेंड कौन रोचे आम मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो जनरल ट्रेंड तार या रोचे जस्ट कौन ना जदि आम डाउन दि ग्रुप जा डाउन दि ग्रुप आम जा ग्रुप रे आम जब डाउन दि ग्रुप जा देन आयनाइजेशन एनर्जी कौन हम ना इनक्रीज कर डाउन दि ग्रुप गले इनक्रीज कर जदि आम लेफ्ट रु राइट जा तो लेफ्ट रु राइट गले सी डिक्रीज कर बुझिपारे डाउन दि ग्रुप गले इनक्रीज लेफ्ट रु राइट पीरियड रे गले डिक्रीज बुझिपारे। एबे हमको देछि ऑर्डर तो फास्ट ऑप्शन को आसीबा तो हमको लिथियम इज लेस देन बोरॉन इज नेक्स्ट देछि देखो बोरॉन लेस देन बेरिलियम। तो यहाँ ऑर्डरटा आपन को देछि तो आम ये ऑर्डरटा को कौन करा पड़े ना आमको चेक करा पड़ो ये ऑर्डर ठीक अच्छे ना नहीं। तो आम देखा एगुड़ा सब आप पाखापाखि आसुँच सब पाखापाखि आसुँच ना नहीं लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सब आप पाखापाखि आसुँच।
तो आमको कौन करा पड़ो ना जदि मुझे आपको पूरा डिटेल यहाँ कहूँ जे आम केमी ऑर्डरटा कैलकुलेट करवा बुझीपार। तो फास्ट अफ ऑल आमको जदि कैलकुलेट करार अच्छे आम जनरल टेंडर माइंड रखिए देन तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल केवल आउटर मोस्ट लिखले आप करेंगे। जदि आप डायरेक्टली आउटर मोस्ट लिखि पारना तो देन आप कंप्लीट लिखिपारे कंप्लीट लिखला आप कैलकुलेट करेंगे। किंतु जेहेतु यहाँ पाख एलिमेंट तो आमर कौन ना हाइड्रोजन हिलियम लिथियम लिथियम के तीन तीन हेल्ले आमर के कन्फिगरेशन लिखा। तो फास्ट जो लिथियम देखा तो लिथियम के ना 3 एटॉमिक नंबर जानते तो 2s1 है। देन आम जदि बेरिलियम लिथियम पर कौन बेरिलियम बेरिलियम आसो 2s2 आसो। देन बेरिलियम पर किए आसो ना बोरन बोरन किए आसो ना 2s2 2p1 पड़े आसो यहाँ बोरन बोरन पर कार्बन कार्बन है 2s2 2p2 आसो। कार्बन गला कार्बन पर है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आसो ना 2s2 2p3 आसो। नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आसो ना 2s एटा 2s एटा 2s 2s 2s2 2p4 आसो। यहाँ गला नाइट्रोजन नाइट्रोजन बढ़ला यहाँ गला ऑक्सीजन गला ऑक्सीजन पर फ्लोरीन फ्लोरीन के आसो ना 2s2 2p5 आसो। फ्लोरीन फ्लोरीन पर आसो आमर नियन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन नियन आसो के ना 2s2 2p6 जानीला। तो ये देखूँ एवं आम ऑर्डर कैलकुलेट कर आम जानूँ कौन ना एलंग दी पीरियड आम जो साइज डिक्रिज कर कौन हम एलंग दी पीरियड गले साइज आम डिक्रिज कर एलंग दी पीरियड पढ़ते लेफ्ट राइट जो साइज डिक्रिज कर जदि साइज डिक्रिज कला आयनेसन पोटेंशियल कौन हम इनक्रिज कर साइज डिक्रिज कले मन रखा आयनेसन पोटेंशियल आयनेसन एनर्जी डिक्रिज सॉरी इनक्रिज कर साइज जिते डिक्रिज कर आयनेसन एनर्जी इनक्रिज कर। बट एटी गोटे एक्सेप्शन कौन अच्छी ना आमर जो रहा बेरिलियम और बोरन यही केस रे आपन कन्फ्यूज हे कारण देखूँ आयनेसन एनर्जी मैंने आम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा तो रिमूव करिया कौटू ना आउटर मोस्ट सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो देखूँ नाइट्रोजन ने आपंकर रहा कौन ना जो कौटी ना आपंकर बेरिलियम बोरन रहा देन आपंकर आउ गोटे जगह कौटी अच्छी ना आउ गोटे जगह रहा जोटा रहा कौटी ना ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो आ भितर तो आम क्या आगे रखा नाइट्रोजन हाफ फिल्ड अच्छी नाइट्रोजन केते अच्छी नाइट्रोजन कौटा ना 2s2 2p3 तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड अच्छी सो आयनेसन एनर्जी तार कौन हम मोर हम हाफ फिल्ड अच्छी माने तो आयनेसन एनर्जी कौन हम तो मोर दरकार हम किंतु ऑक्सीजन कौन ना ऑक्सीजन ना 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो इलेक्ट्रॉन टू रिलीज इजिली ऑक्सीजन जेहेतु इलेक्ट्रॉनटा कौन ना गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज हो तो तार सी कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करदेला माने से स्टेबल हो बुझीपार। तो स्टेबल है कि हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन से गोटा करदेव तो से टाइप जदि आम देखा तो बोरन आ बेरिलियम आ बोरन बोरन कौन अच्छी बोरन गोटे 1 इलेक्ट्रॉन अच्छी तो आउटरमोस्ट सेल इन पी ऑर्बिटल तो आमर सी कौन इजिली इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर देन इन केस ऑफ बेरिलियम बेरिलियम केवल 2s2 अच्छी किंतु बोरन 2p1 अच्छी तो सी इजिली रिलीज कर तो आमर से टाइप कौटा ना आमर नाइट्रोजन टा 2p3 था तो सी गोटे कौन ना 2p3 ठार सी आमर कौन तार कौन इलेक्ट्रॉन टा कौन ताकू टे आमर कौन इलेक्ट्रॉन टा पी सेल कौन बाहर करा आमको कष्ट हम किंतु ये जो बोरन केस आम कौन ना बोरन आमको रिलीज करा इजी हम देन इन कंपैरिजन टू कौड़ी ना बेरिलियम तो बोरन हैज only 1 electron p orbital so it is release हो इजिली देन इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। तो ऑर्डरटा जब आम देखा तो बोरन आसीगला आगे देन बेरिलियम तो यहाँ हो ए ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा बुझीपारे नेक्स्ट व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और ऑफ ए मेटल इन द मोल्टेन स्टेट बाय कार्बन। तो आम जानचु रिडक्शन देती देखो तो फ्लोट प्रोटेक्शन हेनी ड्रेसिंग भी हेनी बाकी रहा स्मेल्टिंग और कैल्सिनेशन आप जानते कि रिडक्शन हम कैल्सिनेशन तो हिटिंग अफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो बाकी रहा स्मेल्टिंग ही हम। तो मन रखिए स्मेल्टिंग केस जो कौन स्मेल्टिंग माने ही हूँ स्मेल्टिंग माने कौन ना यहाँ हूँ गोटे 1 टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेस कହାର रिडक्शन हम ना ऑक्साइड ओरटा रिडक्शन हम कौन हम रिडक्शन केमिति हम ना बाय कार्बन सहित रिडक्शन हो तो आ कौन हम ना से जो गोटे मोल्टेन स्टेटर कंपाउंड फॉर्मेशन कर तो से मोल्टेन स्टेट वार्ड आप देखिए मोल्टेन स्टेट गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन कर तो सिंपल रिडक्शन हम ऑक्साइड ओरटा कार्बन बाय कार्बन
तो सेटा हूँ स्मेल्टिंग। कैल्सिनेशन तो हेनी, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपन करेंगे। रिएजेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन इथाइलिन। तो इथाइलिन अनसैचुरेशन तो सिंपल अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने आपंकर गोटे रिएजेंट यूज होता है। कौन से रिएजेंट ना, तो से रिएजेंट ना हूँ बेयर्स रिएजेंट। बेयर रिएजेंट कौन ना KMnO4। KMnO4 हूँ बेयर्स रिएजेंट, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में क्यों इफेक्ट देखा जाए, तो नाइट्रोबेंजीन एटा बेंजीन को गोटे नाइट्रो ग्रुप थी। तो देखो नाइट्रो ग्रुप को आप जानते गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रेंज इफेक्ट थाए तार, किंतु देखो एठी जेहेतु आपको टे कौन देना रिजोनेंस इफेक्ट देती, इंडक्टिव इफेक्ट देती। तो नाइट्रो ग्रुप जनरली आप जानते माइनस इफेक्ट ग्रुप, जेहेतु ये नाइट्रो ग्रुप गोटे आप बेंजीन रिंग को लगी, तो बेंजीन रिंगटा आप अंडर गो रिजोनेंस। तो रिजोनेंस जेहेतु जाए तो आप -I परिवर्ते आप -R करेंगे। -R मीन्स नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट। 62 को आसतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट ना, तो क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट ना देखो, तो देखो डी ऑप्शनटा करेक्ट ना, कारण डुमास मेथड रे या होनी कौन देछि ना डुमास मेथड कथा यदि कहबा, डुमास मेथड कौन है ना दी टाइप रोची। गोटे डुमास मेथड रहे कौन ना नाइट्रोजेनटा को जोटे नाइट्रोजेन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंडटा जिते आमको आम ट्रीट करवा रिएक्शन करवा हिट करवा क्या सहित ना कपर ऑक्साइड सहित गोटे एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रे जिते गोटे कपर ऑक्साइड को आम हिट करवा, तो जो थी कि नाइट्रोजेन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जनरली आप कहे जे नाइट्रोजेन कंटेनिंग कंपाउंड बा ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हिटेड विथ कपर ऑक्साइड, गोटे नाइट्रोजेन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कपर ऑक्साइड सहित हिट करवा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, से गोटे 3N2 माने आपणकर गोटे नाइट्रोजेन गैस फॉर्मेशन करिबा आउ एडिशन विथ किछि कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर। तो सेटा होची डुमास मेथड, किंतु एटा डुमास मेथड न। नेक्स्ट तो एटा आपणकर क्यों मेथड, तो जेइछि जेतले ऑर्गेनिक कंपाउंडटा कंटेनिंग नाइट्रोजेन तले हिट हबा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किंतु आम डुमास मेथड रे कोया सहित रिएक्शन हो बला कपर ऑक्साइड सहित। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन होची माने एटा होची गोटे आउटे प्रोसेस अछि। तो से प्रोसेस ना होची कोन ना केजेल-डाल प्रोसेस, तो मन रखिबे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द लिक्विड व्हिच हैज हाई विस्कोसिटी एट 298 केल्विन। तो आ भितर विस्कोसिटी सब तो अधिक कार, विस्कोसिटी मीन्स एडजेसेंट लेयर भितर लिक्विड फ्लो रे जे बाधा सृष्टि करे तो ताको हम विस्कोसिटी बोली कहू। तो देखो तो ये वाटर देछि, ग्लिसरॉल देछि, आपन कौन देछि ना देछि आपनकर जोटा क्लोरोफॉर्म देछि। तो कहार अधिक आपको देछि देखंतु कौन विस्कोसिटी, तो देखो सबुठ विस्कोसिटी ग्लिसरॉल अधिक हम, कारण ग्लिसरॉल केतरा OH अधिक OH अच्छी इन कंपैरिजन टू ए जो वाटर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। बेंजीन तो OH ना टोटाली, तो सबुठ OH जो ग्लिसरॉल अधिक रही, तो सेठी कौन हम ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक हम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक हेले तो ऑब्वियसली तार विस्कोसिटी अधिक हम। which subshell is not present in an orbital which principal number quantum number value is 3। तो आ भितर 3 जदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है तो आ भितर क्योंटा पॉसिबल नुहे। 3s तो पॉसिबल हम, 3p भी हम, 3d भी हम, 3f इम्पॉसिबल, 3f हेनी। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम given to a series of spectral emission line of hydrogen atom that result from electron transition from higher level down to the energy level with principal quantum number 3। सिंपल देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तो आप लेवल पहुँची 3। तो ये मन रखिए, तो जिते इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तो ये आमर गोटे 3टा केस हो पार। आमर जो इलेक्ट्रो सीरीज अच्छी जो आमर जो ट्रांजिशन सीरीज तो जानते हैं पास्केन, बाल्मर आउ लेमैन, तो युवा सब आप इम्पोर्टाट रहे। बेसिकाली पास्केन कथा पचारे, लेमैन पचारे, बाल्मर पचारे। जदि ट्रांजिशन आपंकर n है n = 1 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जदि आपको देला ट्रांजिशन होगी आसो n = 1 देन सेटा आपंकर पड़ो लेमैन सीरीज ये मन रखिए। जदि n2 रे पड़ला देन सेटा होची बाल्मर सीरीज, n3 रे पड़ले सेटा होची आपंकर कौन ना पास्केन कौन हम पास्केन सीरीज। तो यहाँ जो पास्केन सीरीज बी ऑप्शन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन ऑक्युपाई द वॉल्यूम 5.6 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो केते मोल इथेन ऑक्युपाई करिबा एति वॉल्यूम केमिति कैलकुलेट करिबा। तो देखंतु आपण जानचंदी 1 मोल केते, तो मु फास्ट रे कहितली फास्ट क्वेश्चन 1 मोल जदि हम लीटर कथा देखिबा 22.4 लीटर ना नहीं, तो 22.4 लीटर हम कहि पारे जे 1 मोल। तो 1 लीटर जे केते मोल ना 1 तो 22.4,
तो आमको ये देती केते लिटर ना 5.6 तो 5.6 जे हो 5.6 गुणन 1/5.6 गुणन 1/22.4 सिंपल यहाँ हरिदेवे 0.25 मोल हो ऑप्शन ए करेक्ट बुझीपारे। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ एचसीएल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देती आमको 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करा दी तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर फॉर्मूला कौन ना ई इंटू डी ई हूँ चार्ज सेपरेशन डी हूँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो चार्ज सेपरेशन एचसीएल भीतर चार्ज सेपरेशन तो जनरल चार्ज सेपरेशन हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देन आमको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देती के 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये आम 1.2 एंगस्ट्रॉम को आम मीटर कन्वर्ट करा पड़ो तो जी के ना 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो बुझीपारे। तो सिंपल ये दुटा गुणी देले आप पाइबे कौन ना पाइबे आप 1 पॉइंट केते पाइबे ना 1.92 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर ये पाइबे। तो ये आस केस आमको डायोप्टर आंसर दरकार। तो ये आम कारण डाइपोल मोमेंट यूनिट हूँ डायोप्टर। तो एक डायोप्टर जी मन रखिए 1 डायोप्टर हूँ 1.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर हूँ आमर 1 डायोप्टर। तो एक डायोप्टर जदि है एतिकी कूलम मीटर हूँ 1 डायोप्टर। तो आमको देगी गिवेन के 1.92 तो 1.92 हो 1.92 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाय 3.335 गुणन 10⁻⁻10 एतिकी डायोप्टर। तो यहाँ को जब आप कैलकुलेट करेंगे आपंकर आसीज 5.76 डायोप्टर। कैलकुलेट कर देखिपारे इजी अच्छी कैलकुलेट खाली करदे 5.76 डायोप्टर हो 5.7 डायोप्टर। नेक्स्ट हूँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड गोटे कौन एसिड तो तार देदी कौन ना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन माने H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन देदी। तो जदि गोटे क्वेश्चन ने आपको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दूसरी आ पीएच पचार मैंने आठार इजी क्वेश्चन आ कि ना कारण आम पीएच फर्मूला आमको केवल गोटे जिन रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट हूँ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल पुट द फर्मूला गेट द आंसर। तो पीएच बाहर कर फर्मूला है -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आमको एटी ऑलरेडी गिवेन दैट इज 0.02। तो यहाँ को आम जब 0.02 कौन लिखिपारे ना 2/10 लिखिपर। तो देखो 2/100 लिखिपर ना नहीं। तो ये यहाँ माइनस टाक छाड़ू तो यहाँ को जब देखूँ आम log a/b फर्मूला अच्छी ना नहीं। तो माइनसटा ब्राकेट रहा log a जी हूँ log a/b हूँ log a माइनस ऑफ log b बुझीपारे ना नहीं। तो ये माइनस को आम जब नवा देखो यहाँ हो -log2 माइनस देखो -log2 युक्त log 100 हूँ ना नहीं। तो -log2 जी के ना 3 पॉइंट। तो यहाँ डायरेक्ट मन रखिए आप log2 रैल्यू यहाँ माइनस को माइनस रहा log2 रैल्यू हूँ 0.3010 इजी अच्छी 0.3010। देन log 10 रैल्यू हूँ 1 log 100 हूँ 2 मन रहा। तो बड़ संख्या पाखे पॉजिटिव चार्ज अच्छी मैंने ये पॉजिटिव रे ही आंसर आसो। तो यहाँ को आप सिंपल करदे। तो यहाँ के आसो ना 1 पॉइंट समथिंग आस 1.6 समथिंग आसो। तो ऑप्शन ए करेक्ट बुझीपारे। नेक्स्ट एमंग दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दीटा केस रोचे गोटे एक्जोथर्मिक गोटे एंडोथर्मिक। एक्जो हूँ माने हीट रिलीज हम एंडो हूँ माने हीट अब्जर्व हम। तो देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर डिकम्पोज हम। तो वाटर जदि डिकम्पोज हो तो वाटरटा डिकम्पोज हम मीन्स कौन वाटर भांग तो भांग मीन्स से किसी एनर्जी गेन करा पड़ो एनर्जी किसी अब्जर्व कले जाए भांग। तो सी ऑप्शन हो करेक्ट बुझीपारे। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हूँ गोटे रिएक्शन जो कि कौन है ना गोटे माने गोटे स्पेसीज बा गोटे सिंगल कंपाउंडा ऑक्सीडाइज हम रिडक्शन भी हम ऑक्सीडेशन हम रिडक्शन भी हम। तो सही रिएक्शन को आम कौन कह ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह। तो देखो ये आम जो देखिए N2O2 यहाँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हेनी यहाँ। देन बाकी रहा Mg + 2H2O। तो
तो एटार आपको किसी लगुच कि एटा आपंकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भाया सिंगल कंपाउंड तो ये कौटी है देन बाकी रहा COSO4 एटा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए पड़े तो बाकी आम ऑप्शन एलिमिनेशन आउच आंसर ए तो ये ही हम एटा एक्चुअली आप एत भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ओबे करनी किंतु एथरे गोटे ये जो सिंगल कंपाउंड रिड्यूस होची तो से ए ऑप्शन अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो माने सेम आ भर देखिए जो थी कि सेम नंबर ऑफ कौन ना एटॉमिक नंबर जार सेम हो आफ्टर रिमूविंग 2 और जी आयन थी जी आयन को रिमूव कलापर धर 2+ अच्छी दुटा आयन रिमूव करवा दुटा इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कलापर जार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी जार सामान हम तो आप जानते सी हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सी ऑप्शन करेक्ट कारण आम मैग्नेशियम एटॉमिक नंबर 12 12 रू 2+ मीन्स दुटा रिमूव कर 10 रहा एल्युमिनियम 13 13 रू 3टा रिमूव करिया तो आम 10 रहा तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होची सी ऑप्शन करेक्ट। देज नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4s2 4p4 रे तो आपको देछि तो एटा क्यों ग्रुप को बिलोंग करिवो और के पीरियड को तो पीरियड को बिलोंग करिवो निहाती 4 को बिलोंग करिवो तो 4 देखो को ऑप्शन अछि तो हमर ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी डी रे अच्छी तो आमर जो आंसर हम ए सी केबे भी हेनी आइदर बी हम ना डी हम आउ आपन केमी जानवे को ग्रुप तो मन रखु आउटरमोस्ट जी जो आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन देछि ता नंबर ऑफ जोटा रही 4s2 है यहाँ हूँ 2 देन 4p4 है 4 तो ये दुटा मिसई देवे 4 2 हूँ 6 दैट मीन्स यहाँ हूँ ग्रुप 16 तो हो डी ऑप्शन बुझिपारे। नेक्स्ट इन फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड द प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड फॉर ड्रेसिंग तो फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड कौन है ना फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड जनरली सेपरेशन हो जाए जोटा आम रहा इम्प्योरिटी पार्टिकल तो तले बसी जाए देन ओपर जोटा आम रिक्वायरमेंट पार्टिकल ऊपर को पड़े तेने कौन ना यहाँ हूँ ऑप्शन बी करे डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द ओर एंड गंग पार्टिकल। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिएक्शन Al2O3+3 देखो आइडर आपको भान आर्केल डोबनर सिंथेसिस पचार ना गोल्डस्मिथ कर एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस पचार तो भान आर्केल डोबनर सिंथेसिस कौन ना क्रोमियम हेरिका होता है ये कौन होता है ना एल्युमिनियमटा रिडक्शन होता है कोक सहित बा कार्बन सहित तो ताको एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस बा गोल्डस्मिथ एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस कहुए अदरवाइज आप हॉल आउ हेरोल्ड प्रोसेस कहीपर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इज फाउंड इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन तो बेंजीन टा सल्फोनेशन मीन्स तो आप बेंजीन की जिते आम कौन ना सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करें से कौन हम ना आपणकर इलेक्ट्रोफाइल आकार किए आक्ट कर तो मन रखिए आपणर SO3 टा आक्ट कर किए रिएक्ट कर SO3। नेक्स्ट देखिए गोटे रिएक्शन देखिए तो आमको ए प्रोडक्ट कौन हम बी प्रोडक्ट कौन हम तो देखो जदि आम एन हेक्सेन को फास्ट ऑफ ऑल क्रोमियम ऑक्साइड देन आपणकर भानाडियम पेंटॉक्साइड देदेबा तो जनरली से कौन हम ना आपणकर एन हेक्सेनटा साइक्लो हो कौन हो साइक्लो हो तो कंपाउंडटा कौन हो ना बेंजीन हो देन बेंजीन को आम जब अनहाइड्रस LCl3 दे करदे तो रिएक्शन करदे तो सी आप टॉल्यूइन देदेव दैट इज ए आउ बी हो बेंजीन आउ टॉल्यूइन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो आधार केतटा सिग्मा बॉन्ड अच्छी तो जदि आम पाई बॉन्ड फास्ट देखा कारण पाई बॉन्ड अल्प अच्छी तो गोटे डबल बॉन्ड रे गोटे सिग्मा गोटे पाई तो मैंने ये आम गोटे पाई बॉन्ड है गोटे ट्रिपल बॉन्ड रे केतटा पाई 2टा पाई गोटे सिग्मा तो आम टोटाली 2 या 3टा तो आम पाई बॉन्ड टोटाल 3टा हम तो आम आइदर कौन हम ना सी हम ना बी हम कौन हम आइदर सी ना बी तो आम ये जब देखा तो देखो तो सी कि बी तो आम 3टा देन ये 11टा सिग्मा बॉन्ड ये 13टा तो देखो ये 3 1 4 1 5 1 6 7 8 ये गला 9 9 10 3 13टा तो सिग्मा बॉन्ड हो 13टा पाई बॉन्ड हो 3टा तो सी ऑप्शन करेक्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो अब क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं तो करेक्ट नहीं के स्टेटमेंटा ना आमर बी स्टेटमेंटा करेक्ट नहीं मन रखिए बीटा करेक्ट नुह। नेक्स्ट दूसरी कैलकुलेट द वॉल्यूम तो आमको वॉल्यूम कैलकुलेट कराई ऑफ 49 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड तो वुड ऑक्युपाई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट प्रेशर तो क्वेश्चन कौटी अच्छी ना क्वेश्चन आंसर ये अच्छी कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर मीन्स आम चार्ल्स लॉ कहला कौन ना V1/T1 इक्वल टू V2/T2 तो V1 देती 49 T1 आम जदि
21 को केल्विन करदे तो सी 21 प्लस 273 हो के 294 बुझीगला। देन V2 आमको पचार तो V2 आम V2 को V2 लिखदे V2 को V2 लिखदे देन T2 आमर हो 27 273 300 हो तो सिंपल एटा काटिदेवे आप 50 डी ऑप्शन करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो करेक्ट स्टेटमेंट डी अच्छी कौन कहला ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन दैट ए 4D सबसेल कैन अकोमोडेट 10 तो 4D रे डी ऑर्बिटल माने तो 10टा इलेक्ट्रॉन ही धरिबो तो सेटा करेक्ट अच्छी तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। तो ओवरऑल देखो आम डिस्कसन कले 12 मार्च 2022 सीबीजेड पिलांकर जोटा फास्ट शिफ्ट पचार जो सीएसटी क्वेश्चन डिस्कसन कले जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए सो थैंक यू।